अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। एक न्यू सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं कुछ बुक्स का रिव्यू आपको दूंगा और उसके जो समरी है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। इस पूरी बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस टाइप की बहुत सारी बुक्स हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रीड करेंगे और उनको रीड करके चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को उसका क्रक्स बता दूंगा कि क्या है। और ये बुक का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे दूं। इसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। 6 मिलियन बुक्स सोल्ड हो चुकी हैं, इवन के इससे ज़्यादा हो चुकी होंगी। ये पायरेटेड कॉपी है मेरे हाथ में, क्योंकि ओरिजिनल बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और ये आप वैसे भी हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये बुक आपकी लाइफ को चेंज कर देगी कम्प्लीटली। इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के तरीके, जो आप लोगों को डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डीपली डिस्कस किया है। इवन कि आपको ऐसा लगेगा जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था कि ये आप और राइटर आपस में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसका पहला चैप्टर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीड करता हूँ और बताता हूँ कि इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को डिस्कस की गई। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। अच्छा, इसके अंदर जो राइटर है, अगर मैं उसको लमसम करके बताऊं, ये चैप्टर तकरीबन 20 से 22 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल था और इस 20 पेजेस के अंदर 2 से 3 आइडियाज़ बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर राइटर ये कहता है कि सपोज करें, मैं थोड़ा सा अपना भी इसके अंदर ऐड करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट समरी नहीं, थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगा के आपको बताता हूं, पर होगा यही कि सपोज करें कि आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, एक ऐसी लेबॉर्ट्री आपको दे दी जाती है जहां पर आप इंचार्ज हैं आप, और आपको 2 असिस्टेंट दिए जाते हैं। एक असिस्टेंट वो है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है और हमेशा आपको मोटिवेट करता है कि आपने कोई अच्छा काम करना है, उसके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। और ऑन द अदर हैंड दूसरा जो असिस्टेंट है आपका, वो हमेशा नेगेटिव बात करता है, हमेशा आपको एक्सक्यूजेस पेश करता है। फॉर सपोज आपका कोई एक्सपेरिमेंट करने का दिल कर रहा है तो वो कहेगा नहीं यार, आज एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कल करते हैं, आज आप थके हुए हो, आज ऐसा है, आज ऐसा है। ये दोनों असिस्टेंट अपना काम बखूबी जानते हैं। तो राइटर इस सारे सिनेरियो को आपके दिमाग से जोड़ता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर, ये गॉड के ऊपर तो बात नहीं कर रहा, पर ये जो मकसद है इसकी बात का वो यही है कि आपको एक लेबॉर्ट्री दी गई है जैसे कि आपकी ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी के अंदर आपको एज अ साइंटिस्ट आप हैं और ये जितने भी आपके इर्द गिर्द बंदे हैं ये आपके इक्विपमेंट्स हैं। आप एक लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं। अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होगा, वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। किसी से आप बात करते हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही राइटर उसको लिखता है और बताता है कि अगर आप अच्छे एक्सपेरिमेंट करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे और अपना माइंड जो है, जो हिस्सों 2 हिस्सों में इसने डिवाइड किया कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, जो अगर नेगेटिव बंदे को या नेगेटिव असिस्टेंट को आप कम काम देंगे और पॉजिटिव वाले को ज़्यादा काम देंगे तो आप प्रोग्रेस करते हैं। ये दोनों बखूबी अपना काम जानते हैं। तो हमें इस किताब के मुताबिक, फर्स्ट चैप्टर के मुताबिक, जो हमारा पॉजिटिव माइंड है, यानी कि सक्सेस जहाँ पर आता है, डिफीट की तरफ हम लोग नहीं देखते, तो सक्सेस के बारे में जितना आप सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स लेके ही नहीं आएंगे, तो आप सक्सीड करेंगे। इसके अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक पर्सन है जो कि क्रिकेट की दुनिया से वाबस्ता हैं, मोहम्मद आसिफ। अगर आप उनको जानते हैं तो उनके एक इंटरव्यू में वो एक बात कहते हैं जो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल रिलेट करती है कि अगर मैं बॉलिंग स्टार्ट करता था, क्योंकि वो बहुत मायानाज बॉलर थे, इन स्विंग आउट स्विंग उनकी बड़ी आउट क्लास थी, तो वो एक बात कहते हैं, वो ये बात होती है कि अगर मैं बॉलिंग एंड पे खड़ा होके ये डिसाइड कर लेता था कि मैंने इन स्विंग करनी है, तो मैं अपने माइंड में 1% भी ये बात लेके नहीं आता था कि ये इन स्विंग नहीं होगी। अगर आपके माइंड में 1% भी शक है कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो वो उस बिलीव से बॉल करते थे और वो बॉल आपके इन स्विंग होती थी। ये वो अपने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि अगर आपके दिमाग में 1% भी ये बात आ गई कि बॉल इन स्विंग नहीं होगी तो वो इन स्विंग नहीं होती, या आउट स्विंग नहीं होगी तो आउट स्विंग नहीं होगी। तो बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी भी सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको कामयाब या नाकाम बनाता है। एक और चीज़ इसके अंदर बहुत फैसिनेटिंग और बहुत अच्छी रही, जो इस बुक को पढ़ के, इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ के मुझे समझ में आई कि अगर आपने कोई काम नहीं करना तो एक्सक्यूजेस बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। और ये जो असिस्टेंट है, डिफीट वाला असिस्टेंट है, ये आपको इतने खूबसूरत एक्सक्यूज सामने लेके आता है
चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ से हों, चाहे आपकी हेल्थ से हों, चाहे आपके प्रोफेशनल करियर से हों, चाहे आपके एनवायरनमेंट से हों, वो आपको एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देता रहता है कि यार आप इस वजह से ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम है। आप इस वजह से ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। आप इस वजह से काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्कूलिंग ठीक नहीं है। तो ये सारे एक्सक्यूज़ मिलके इन द एंड आपको एक जो है एक नाकाम इंसान के तौर पे लेके जाते हैं। जबकि जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कभी भी एक्सक्यूज़ेज़ को सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा अपना एम जो है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखते हैं और अपने एम के लिए किसी भी एक्सक्यूज़ को अपनी लाइफ़ में जवाज़ नहीं बनाते। क़ब्ल निस्बत या आपके उनके उसके अलावा वो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, नो मैटर क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स के अंदर भी अपनी अच्छी चीज़ें देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड चैप्टर बहुत ही फ़ैसिनेटिंग मुझे लगा। वो सेकंड चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। इस चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत होगी इंशाल्लाह ताला और मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस सफ़र के अंदर ये कम से कम 100 बुक्स हम लोग रिव्यू करेंगे आप लोगों के लिए। फ़िलहाल ये है, इसके बाद ये तकरीबन 10 दिन 10 वीडियोज़ इस पे बनेंगी क्योंकि तकरीबन ये काफ़ी लेंथी बुक है। इसके ऊपर 10 वीडियोज़ के अंदर मैं पूरी बुक ये कंप्लीट करूँगा और आपको बता दूँगा कि इस बुक के अंदर है क्या। कि आप किसी आप दोस्त के साथ बैठें, बात करें तो आप बता सकें द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि लैबोरेटरी की इसने एग्ज़ाम्पल दी थी, तो आप टू द पॉइंट बता पाएँगे कि यार इस बुक के अंदर ये बात है। तो ये आपके लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी बेहतर होगा और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी बेहतर होगा और आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ को देखने के बाद। इसके बाद हम जो बुक रीड करेंगे वो है व्हाई नेशन फील्स और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि पाकिस्तान का करंट सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के करंट सिनेरियो में पॉलिटिक्स समझना कोई मजाक बात नहीं है। जो चीज़ें आप लोगों को लग रही हैं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये जमात या फॉर सपोज कोई भी एक स्पेसिफिक जो सिनेरियो हो रहा है उसका एक पसंद मंजर है, उस बुक को रीड करने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपकी थिंकिंग है, वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, जिसको हम देखते नहीं हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।